नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। मशहूर शायर अकबर इलाहाबादी लिख गए हैं, खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो अखबार निकालो। यानी कि ना तीर कमान खींचो ना ही तलवार निकालो, जब आपका सामना तोप से हो तो आप अखबार निकाल दो। इतनी बड़ी ताकत होती है अखबार। लेकिन अखबार का आज के दौर में कैसा इस्तेमाल हो रहा है? क्या अखबार प्राइमरी के टीचरों को बदनाम करने का जरिया बन चुका है? और ये किसके इशारे पे हो रहा है? पीछे कौन खड़ा है? मैं अखबार का नाम आपके सामने ले रहा हूँ। इस अखबार का नाम है दैनिक जागरण। बहुत ही जाना माना, बहुत ही पुराना अखबार है। नरेंद्र मोहन कभी इस अखबार के मालिक और संपादक हुआ करते थे। और आज इस अखबार की हालत ये है कि ये प्राइमरी टीचरों को टारगेट कर रहा है। ऐसी ऐसी खबरें इस अखबार में छप रही हैं कि आप पढ़ेंगे दंग रह जाएंगे। उनके बारे में लिखा जा रहा है कि ना कुछ काम है ना धाम है, आएंगे और चले जाएंगे, बस यही उनका काम है। तनख्वाह बताई जा रही है उनकी 1.5 लाख रुपया तनख्वाह है और काम कुछ नहीं है। ये ओपिनियन अखबार को छापने का अधिकार किसने दिया? सोचिए। ये वो ओपिनियन है जो वे लोग पालते हैं जिन्हें समस्या होती है, जिनका एक पक्षपाती दृष्टिकोण होता है। प्राइमरी टीचरों के प्रति जागरण का ये पक्षपाती दृष्टिकोण कैसे हो सकता है? ये किसके इशारे पे हो रहा है? ये किसको खुश करने के लिए हो रहा है? आप पहले ये आप तस्वीरें देखिए। एक पूरा ट्रेंड चल गया सोशल मीडिया पर, शिक्षकों का गुस्सा भड़क उठा और उन्होंने ट्रेंड चला दिया दैनिक जागरण का बहिष्कार करो। आप लगातार देखेंगे जागरण के बारे में लिखा जा रहा है, शिक्षा का विरोधी है समाचार पत्र, गुरु पूर्णिमा पर शिक्षकों का अपमान नहीं सहेगा शिक्षा समाज और पूर्ण बहिष्कार, बायकॉट। दैनिक जागरण का पूरा ट्रेंड चला दिया गया। जागरण को जलाते हुए फोटो पोस्ट की जाने लगी और ये ट्रेंड एकाएक जोर पकड़ने लगा। इतना जोर पकड़ने लगा कि जागरण हिल गया और बाकायदा उसको माफी मांगनी पड़ी। छापा जागरण ने कि आंकड़ों को लेकर गलतफहमी हुई थी, गुरुजी की भावनाओं का सम्मान करता है जागरण। और ये भी छापा उसने कि आम शिक्षकों का औसत वेतन 40 से 50 हजार के बीच होता है। तो इस दैनिक जागरण ने किया क्या? प्राइमरी टीचरों को बारे में क्या बातें फैलाई? किस तरह से प्राइमरी टीचरों की छवि को खराब करने की कोशिश की? आप ये समझ लीजिए और फिर इसका विश्लेषण करेंगे कि ये क्यों हो रहा है, किसके इशारे पे हो रहा है, इसके पीछे कौन है? कौन है जिससे प्राइमरी टीचरों से खुंदक है? कौन है जो लगातार प्राइमरी टीचरों को टारगेट कर रहा है? कौन है जो उनकी नौकरियां नहीं आने दे रहा है? कौन है जो उनको डिजिटल अटेंडेंस के लिए मजबूर कर रहा है जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर ना के बराबर है दूर दराज के स्कूलों में? कौन है जो उनके काम करने के तरीकों पर सवाल उठा रहा है? कौन है जो उनसे तरह तरह के काम लेकर के और फिर ये पूछता है कि शिक्षा क्यों नहीं दी? और वो कौन है जो उनके वेतनमान से लेकर के भत्ते और उनकी दूसरी जरूरतों के प्रति जरा भी संवेदनशील नहीं है? वो कौन है जो छात्रों और शिक्षकों का अनुपात ठीक करने के लिए इस तरह के नए नए तरकीबें रचता है कि शिक्षकों की सूची में अन्वेषकों को भी जोड़ दिया जाए, शिक्षा मित्रों को भी जोड़ दिया जाए, जिससे कि कागजों में दिखे कि छात्र और शिक्षक का अनुपात ठीक है, जबकि खुद ये मानते हुए कि शिक्षकों के 57,000 पद खाली, एक भी भर्ती नहीं करनी पड़े। अब देखिए पहले जागरण ने किया क्या। जागरण ने एक खबर छापी और उसमें कुछ बातें लिखी गई। लिखा गया कि काश सबको मिल जाए ऐसी नौकरी। जैसे लग रहा है प्राइमरी की नौकरी नहीं होगी, ये खैरात हो गई है, कोई खैरात में मिलती है नौकरी। उसके लिए जो शिक्षक पढ़ाई करते हैं, जो क्वालिफिकेशन उनकी होती है, वो सब चली गई किनारे। और आगे लिखा गया है कि वेतन लगभग 1.5 लाख, कार्य कुछ भी नहीं, आओ बैठो और जाओ। अब वो ये कह रहे हैं कि हमने उन छात्रों की उन टीचरों के लिए कहा जो पेयरिंग के बाद रह गए हैं, जबकि छात्र वहाँ पर शून्य है। पहली बात ये है कि पेयरिंग को लेकर के और इस विलय को लेकर के इस अखबार को बताना चाहिए कि इसका ओपिनियन क्या है। जब ओपिनियन ही देना है तो जरा उस पर भी बात कर लीजिए। कभी इस अखबार ने लिखने की हिमाकत की कि ये विलय जो हो रहा है, ये विलय कितना खोखला है, ये विलय कितना भयावह है? कभी इस दैनिक जागरण अखबार ने हिम्मत की कि वो 2 लाइन लिख दे कि राइट टू एजुकेशन जो है उसका क्लॉज ये है कि सबसे निकट के स्कूल में बच्चों को भेजेंगे और उन बच्चों को अब भेजा जाएगा किलोमीटर दूर दूर के स्कूल में भेजा जाएगा। क्या ये शिक्षा के मूलभूत अधिकार का उल्लंघन नहीं है? इस अखबार को कभी लिखने की हिम्मत पड़ी? नहीं पड़ी। क्योंकि अगर इस अखबार ने इसको लिखा तो आप समझ लीजिए कि फिर अखबार शायद उसको निकलने में समस्या आ जाए, उन्हें ऐसा लगता है। ये कभी नहीं लिखा उन्होंने कभी नहीं लिखा कि हजारों रसोइयों की नौकरी चली जाएगी। उन्होंने ये कभी नहीं लिखा कि कम नामांकन जो हो रहा है उसका रीज़न कौन है। ये कम नामांकन की बात आ रही है, 50 से कम जो छात्र हैं, उसका रीज़न कौन है?
कौन है उसके पीछे जिम्मेदार, उसे क्यों नहीं पकड़ा जाता है। ये कभी नहीं लिखा कि वो बच्चियां कहाँ जाएंगी। लोग घर के पास उसको, एक तो पहले लोग गांव में आप भी ये टेंडेंसी है कि नहीं भेजते हैं, बड़ी मुश्किल से ऐड टा करके उनको भेजने की व्यवस्था हुई। अब वो कहाँ जाएंगे जब आप दूर स्कूल कर देंगे। इन मुद्दों पर क्यों नहीं उठाई इस अखबार ने कभी खबर। और यही वह खबर है जिसके बारे में पेंट होता जा रहा है कि एक खास तबके को टारगेट करता है, एक खास पार्टी का फेवर करता है, एक पार्टी को टारगेट करता है। समाजवादी पार्टी के मुखिया और विपक्ष के मुख्य चेहरे यूपी में अखिलेश यादव को बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहना पड़ा कि ये जो जागरण है इसका बहिष्कार कर दो। क्यों कहना पड़ा? क्योंकि बाकायदा उनको भी, उनका ये मानना है कि उनको टारगेट किया गया, उनके बारे में गलत सलत खबरें छापी गई। सुनिए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने इसके बारे में क्या कहा था। एक अखबार दैनिक जागरण, मैं अपने सभी समाजवादी साथियों से कहूंगा दैनिक जागरण को पढ़ना बंद कर दें, आप खरीदना बंद कर दें। उनके जितना कारोबार है उससे बिल्कुल अपने आप को जोड़े नहीं, दूर कर लें। तो सवाल ये है कि अखबार पे ये चिपकता क्यों जा रहा है कि वो एक खास चीज, एक खास एजेंडे को आगे बढ़ा रहा है। कौन है जो प्राइमरी के टीचरों को टारगेट कर रहा है? सोचिए, 32 अलग अलग काम उनको करने पड़ते हैं। कभी इस पर गौर किया गया? कभी इस पर गौर किया गया कि स्कूलों में मिड डे मील से लेकर के स्कूल बनवाना, राशन पानी का इंतजाम करना, जनगणना, बाल गणना, विकास कार्यों का समन्वय करना, अभिभावक छात्रों की मीटिंग बुलाना, ग्राम शिक्षा समिति की मीटिंग, कितने काम में वो लगे रहते हैं। कभी इसका किसने मूल्यांकन किया? और ये योगी सरकार इनके पीछे क्यों पड़ी है, ये भी सवाल है। इससे आप समझ जाइए कि कौन इसके पीछे है। कभी डिजिटल अटेंडेंस के नाम पर टारगेट किया जाएगा, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, दूर दराज के गांव में जाने का साधन नहीं है, टैबलेट का नेटवर्क काम नहीं करता है, और आप कहते हैं कि वो टाइम पे जाते नहीं, उनका डिजिटल अटेंडेंस करवाइए। तो बाकी विभाग है वो टाइम पे जाते हैं क्या? वहाँ जो करप्शन है, जो करप्शन योगी आदित्यनाथ के चारों ओर है, वहाँ पर क्यों नहीं सवाल उठाते? उनके सूचना विभाग में हमने टॉप सीक्रेट ने एक के बाद एक खबर दिखाई, करप्शन के आरोप लगे, उनको एक्शन लेने पर मजबूर होना पड़ा। तो वहाँ पर उन्होंने अपने आप ध्यान क्यों नहीं दिया? अपने चीफ सेक्रेटरी पे इतने आरोप लगे, वहाँ पर ध्यान क्यों नहीं दिया? पीडब्ल्यूडी जो उनका अपना महकमा, वहाँ इतने आरोप करप्शन के लग रहे हैं, वहाँ ध्यान क्यों नहीं देते योगी आदित्यनाथ? प्राइमरी टीचरों से दिक्कत क्या? और ये दैनिक जागरण किसका एजेंडा बढ़ा रहा है? ये सवाल तो पूछा ही जाएगा। जागरण के इस माफीनामे से बात नहीं बनने वाली है। जागरण को अपनी रिपोर्टिंग ठीक करनी होगी और असली इशू पर सच्चाई लिखनी होगी कि इस मर्जर से सबसे बड़ा नुकसान किसका है और किस तरह से राइट टू एजुकेशन के मूलभूत अधिकार की धज्जियां उड़ रही हैं। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए।